देखिए, अगर कोई शख्स अपनी ज़कात रोक लेता है तो यकीनन अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए फिर बदहाली के सिवा और क्या रास्ता निकल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबकी सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। नादरीन मोहतरम, मुझसे एक शख्स ने एक सवाल पूछा कि अगर कोई शख्स मसरूफियात की बुनियाद पर अपनी ज़कात अदा ना कर सके, दीगर कोई भी वजूहात जो उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है, या कोई उसका कोई कारोबार है, या उसकी माशरती ज़िम्मेदारी है, या कोई उसकी मुआशी ज़िम्मेदारी है, या उसका कोई रहन सहन ज़िंदगी का, या उसका तर्ज अमल ज़िंदगी का, या उसकी सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी की उसे इस बात की इजाज़त ना दे पाए कि वो अपनी ज़कात ना अदा कर सके, तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो फिर अगले साल ज़कात अदा करे? और क्या उसके लिए क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है? तो इसलिए उसके लिए मैंने उसे जवाब यही दिया था कि आपका ये सवाल हम इंशाल्लाह अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए न सिर्फ आपको बल्कि तमाम सुनने वालों को, फ़िक्र सुकून के चाहने वालों को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बिलखुसूस हमसे रब्ता करते हैं, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने का बोलते हैं। इंशाल्लाह हम बिलखुसूस उनके लिए भी ये पैगाम उन तक भी पहुँचाना चाहते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कौम ज़कात रोक लेती है तो अल्लाह ताला उस कौम को कहत साली में मुब्तला कर देता है। देखिए, अगर कोई शख्स अपनी ज़कात रोक लेता है तो यकीनन अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए फिर बदहाली के सिवा और क्या रास्ता निकल सकता है? उसके लिए परेशानी के अलावा और क्या रास्ता निकल सकता है? उसके लिए रहमत इलाही से महरूमी के अलावा और क्या रास्ता निकल सकता है? इसलिए हमें हर हाल में चाहिए कि हम ठीक है, हमारी ज़िंदगियों की मसरूफियात, हमारी ज़िंदगियों के काम, हमारी ज़िंदगी का तर्ज अमल, ज़िंदगी का रहन सहन सब कुछ एक तरफ, लेकिन जो चीज़ हमें रब से तिजारत के लिए मिलवाती है, जो चीज़ हमारे माल को पाक करवाती है, जो चीज़ हमारे सर से माल के बोझ को कम करवा देती है, हम किस तरीके से उसे छोड़ सकते हैं? हमें ऐसा अपने मुआशरे में यकीनन नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उसको शर से दूर कर दिया। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई शख्स अपने माल में से अपनी ज़कात को बरवक्त अदा करता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी उसको हासिल हो जाती है। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की मदद उसको हासिल हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज़कात को बरवक्त ज़रूर अदा किया करें और हमें ज़कात ज़रूर गरीबों और मुस्तहकीन तक और ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचा देनी चाहिए। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।